हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन होती हुई देखनी है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। मगर इसमें केस है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट रियलर मीडियम में होगा और इमेज हमारी रियल बनेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान दो, ये आ गई कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे ध्यान दो, हम इस केस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन सब केसेस में हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है, ये ऑब्जेक्ट आ गया जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए। यहां से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे जो पास करता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखो इस रे को इस तरह से जाना चाहिए था, बट क्योंकि ये मीडियम था रियरर, ये रियरर मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 लिया, और ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 लेने वाले। रिफ्रैक्शन हो रही है थ्रू रियरर टू डेंसर मीडियम, तो ये जो रे ऑफ लाइट है बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बेंड करेगी तो इस तरह से जाएगी, और ये दोनों रेस, ठीक है, ये तो सीधी मूव करेगी, ठीक है, ये पॉइंट बी है। अब ये सीधी मूव कर रही है और ये क्या करेगी, बेंड हो रही है, तो हमें इस पॉइंट पे इमेज मिलेगी आई, ठीक है। तो यहाँ पे असम्पशंस हमने ली कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये जो सरफेस है इसका अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल है, और तीसरा ये जो एंगल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे ये सभी स्मॉल एंगल्स होंगे, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको नाम देंगे एम, ठीक है, इसको एन नाम दे दो, एम। अभी एंगल्स बनाते हैं, तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आएगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद देखो ये जो रे रिफ्रैक्ट करके जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है आर, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आर। इसके बाद इनको हम कोई भी नाम दे देंगे, अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये तीन एंगल्स आ गए, अल्फा, बीटा, गामा। जितने भी एंगल्स है सबको स्मॉल एंगल समझ के चलना है, ठीक है, ये हमने असम्पशन ली है। अभी देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब इस केस में देखो, ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करेंगे। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस गामा, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में, तो अल्फा प्लस गामा आई के इक्वल होगा। दूसरा, अभी हमने आई की वैल्यू निकाल दी, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल आर यहाँ पे इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल के लिए आर और बीटा इंटीरियर एंगल्स हैं और गामा एक्सटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल बीटा इक्वल्स टू एंगल गामा, और यहां से आर की वैल्यू निकलेगी एंगल बीटा माइनस एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। आई की वैल्यू निकाल दी, आर की वैल्यू निकाल दी। अभी क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये स्मॉल एंगल्स है, तो हम इनकी भी वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि स्मॉल एंगल है तो अल्फा अप्रोच करेगा tan अल्फा को, अल्फा tan अल्फा को अप्रोच करेगा। यहां से देखो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, एम एन बाय ओ एम। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एन बाय ओ पी, क्योंकि एम और पी बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं और हमने सब कैलकुलेशंस, ठीक है, जितने भी कैलकुलेशंस है पी पॉइंट से लेनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एम एन बाय ओ पी, ओ एम को रिप्लेस करेंगे ओ पी से। इसके बाद बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा, क्योंकि ये सभी एंगल्स स्मॉल एंगल्स हम लेके चल रहे हैं, तो बीटा तो इस ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये लेनी पड़ेगी एन एम आई।
परपेंडिकुलर एन एम आ गया, ठीक है, या एम एन डिवाइडेड बाय बेस एम आई। क्योंकि एम और पी बिल्कुल पास है तो हम लिखेंगे एम एन बाय पी आई। ठीक, इसके बाद गामा जो अप्रोच कर रहा है tan गामा को, ये किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो MC जिसको हम क्या लिखेंगे, PC। तो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज निकाल दी। इसके बाद हम यहां पे यूज करने वाले हैं स्नेल्स लॉ। तो देखो बाय स्नेल्स लॉ, तो इस केस में क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है रियरर से डेंसर, तो हम यूज करेंगे μ12 जो होगा μ2 बाय μ1 के इक्वल और sin I बाय sin R के इक्वल। तो क्योंकि स्मॉल एंगल्स हैं तो ये अप्रोच करेगा I बाय R को, sin I के इक्वल होगा, sin R के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे μ1 I इक्वल्स टू μ2 R, μ1 I इक्वल्स टू μ2 R। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। यहां पे वैल्यूज भरने वाले हम I और R की। तो क्या आएगा देखो, μ1 I है अल्फा प्लस गामा के इक्वल्स टू μ2 R है हमारे पास गामा माइनस बीटा के इक्वल। तो ध्यान दो μ1 अल्फा की वैल्यू भर दो, अल्फा है mn बाय OP और गामा किसके इक्वल है, प्लस में लिखो गामा है mn बाय PC। इसके बाद μ2 गामा हमने अभी लिखा mn बाय PC माइनस बीटा, ध्यान दो बीटा किसके इक्वल है, mn बाय PI, mn बाय PI के इक्वल है। अब हर यहाँ पे, ठीक है, हर एक फैक्टर में mn तो कॉमन है, इसलिए mn को हम कैंसिल कर देंगे। सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, μ1 इंटू 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इक्वल्स टू μ2 इंटू 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। इसमें हम क्या करेंगे, OP, PC और PI ये सब वैल्यूज यूज करेंगे इस रे डायग्राम को देख के। तो ध्यान से देखो यहाँ पे OP किसके इक्वल है, PC किसके इक्वल है, तो OP जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल, ये U। इसके बाद PC जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद PC तो आ गया, PI जो है ये V के इक्वल है, इमेज तक का, P से इमेज तक के डिस्टेंस के इक्वल। ये सभी वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेते हैं और इस वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इस साइड लाई करिए, इसको नेगेटिव लेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, μ1 1 बाय OP 1 बाय माइनस PC 1 बाय R, μ2 PC 1 बाय R और PI, ठीक है, ये आ गया V के इक्वल। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये आएगा μ1 बाय R माइनस μ1 बाय U इक्वल्स टू μ2 बाय R माइनस μ2 बाय V। तो क्या बनेगा, देखो μ1 माइनस μ2 बाय R इक्वल्स टू μ1 बाय U माइनस μ2 बाय V। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। इसको ध्यान में रखना है। अभी देखो केस क्या था हमारे पास, इमेज जो थी वो रियल बनी। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियलर मीडियम में था।
ठीक है, और इमेज बनी डेंसर मीडियम में, ये केस था, और सरफेस थी हमारी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो उस केस में हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आती है जो रिलेट करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे हम यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। ऐसे हम आगे देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल मीडियम में होगा और इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।